नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि किसानों की समस्या, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत की अधिकांश जनता गांवों में बसती है, यद्यपि किसान समाज का कर्णधार है, किंतु उनकी स्थिति अब भी बदतर है। उसकी मेहनत के अनुसार उसे पारितोषिक नहीं मिलता है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पादक में कृषि क्षेत्र का योगदान 30% है, फिर भी भारतीय कृषक भी की दशा शोचनीय है। देश की आज़ादी की लड़ाई में कृषकों की वह बृहत भूमिका रही। चंपारण आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक खुला संघर्ष था। स्वतंत्रोत्तर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, किसानों को भूस्वामित्व का अधिकार मिला, हरित कार्यक्रम भी चलाया गया और परिणामतः खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि हुई। किंतु इस हरित क्रांति का विशेष लाभ संपन्न किसानों तक ही सीमित रहा। लघु और सीमांत कृषकों की स्थिति में कोई आशानुरूप सुधार नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भी कई राज्यों में किसानों को भूस्वामित्व नहीं मिला, जिसके विरुद्ध बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। कृषक संगठन और उनकी मांग, किसानों को संगठित करने का सबसे बड़ा कार्य महाराष्ट्र में शरद जोशी ने किया। किसानों को उनका पैदावार की समुचित मूल्य दिलाकर उनमें एक विश्वास पैदा किया कि वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की दशा में बेहतर सुधार लाने के लिए एक आंदोलन चलाया है और सरकार को इस बात का अनुभव करा दिया कि किसानों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। टिकैत के आंदोलन ने किसानों के मन में कमोबेश यह भावना भर दी कि वे भी संगठित होकर अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। किसान संगठनों को सबसे पहले इस बारे में विचार करना होगा कि आर्थिक दृष्टि से अन्य वर्गों के लिए उनका क्या संबंध है। उत्तर प्रदेश की सिंचित भूमि की हकबंदी सीमा 18 एकड़ है। जब किसान के लिए सिंचित भूमि 18 एकड़ है तो उत्तर प्रदेश की किसान यूनियन इस मुद्दे को उजागर करना चाहती है कि 18 एकड़ भूमि को संपत्ति सीमा का आधार मानकर अन्य वर्गों की संपत्ति अथवा आय सीमा निर्धारित होना चाहिए। कृषि पर अधिकतम आय की सीमा 12.5 एकड़ निश्चित हो गई, किंतु किसी व्यवसाय पर कोई भी प्रतिबंध निर्धारित नहीं हुआ। अब प्रौद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी सने हिंदुस्तान में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही हैं। किसान आंदोलन इस विषमता एवं विसंगति को दूर करने के लिए ही संघर्षरत है। वह चाहता है कि भारत में समाजवाद की स्थापना हो, जिसके लिए सभी प्रकार के पूंजीवाद तथा इजारेदारी का अंत होना परामर्शक है। यूनियन की यह भी मांग है कि वस्तु विनिमय के अनुपात से कीमतें निर्धारित की जाएं, न कि विनिमय का माध्यम रुपया माना जाए। यह तभी संभव होगा जब उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों रूप से किसानों के शोषण को समाप्त कर दिया जा सके। सारांश यह है कि कृषि उत्पादक की कीमतों में को आधार बनाकर ही अन्य औद्योगिक उत्पादों की कीमतों को निर्धारित किया जाना चाहिए। किसान यूनियन किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की पक्षधर है। कुछ लोगों का मानना है कि किसान यूनियन किसानों का हित कम चाहती है, वह राजनीति से प्रेरित ज़्यादा है। इस संदर्भ में किसान यूनियन का कहना है कि हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित करके एक नए समाज की संरचना करना चाहते हैं। अधिक मुद्दों को अतिरिक्त किसानों के राजनीतिक शोषण से हमारा तात्पर्य जातिवाद राजनीति को मिटाकर वर्गवादी राजनीति को विकसित करना है।